हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। क्या एक सोशल मीडिया मूवमेंट अब सड़कों पर उतरने जा रहा है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक इंटरनेट मजाक थी या फिर ये युवाओं के गुस्से का नया राजनीतिक प्रतीक बनती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर लाखों छात्र और युवा जंतर मंतर की ओर बढ़ते हैं तो दिल्ली की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? इन दिनों देश की राजनीति में एक ऐसा नाम चर्चा में है जो कुछ हफ्ते पहले तक किसी ने नहीं सुना था, लेकिन आज करोड़ों व्यूज, लाखों समर्थक और लगातार बढ़ती ऑनलाइन मौजूदगी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गई है। बीते दिन ही इन्होंने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल, एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। वहीं आपको बता दें, इसके संस्थापक अभिजीत दिपके ने ऐलान कर दिया है कि वो 6 जून को भारत लौटेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और परीक्षा प्रणाली में हुई कथित विफलताओं की जवाबदेही भी तय करें। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। इस पूरे आंदोलन की जड़ें उस विवाद तक जाती हैं जिसने सोशल मीडिया पर भारी बहस छेड़ दी थी। कॉकरोच शब्द को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जिसके बाद ये व्यंग्यात्मक राजनीतिक अभियान शुरू हुआ। हालांकि बाद में तत्कालीन टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण भी सामने आ गया है कि वो भारतीय युवाओं के लिए नहीं बल्कि फर्जी डिग्री धारकों के संदर्भ में थी। दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन ने सिर्फ मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट तक खुद को सीमित नहीं रखा। अभिजीत दिपके लगातार नीट, सीयूईटी, सीबीएसई और अन्य भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। उनका दावा है कि करोड़ों छात्र परीक्षा प्रणाली की खामियों से प्रभावित हुए हैं और जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आंदोलन युवाओं के भीतर मौजूद असंतोष को डिजिटल मंच देता है। अब सवाल यह है कि 6 जून को क्या होगा। देखिए, अगर कुछ हजार लोग पहुंचते हैं तो ये एक सामान्य विरोध प्रदर्शन माना जाएगा, लेकिन अगर जंतर मंतर पर लाखों युवा पहुंचते हैं तो ये देश की सबसे बड़ी छात्र आधारित लामबंदी में से एक बन सकती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या इतनी बड़ी भीड़ को प्रशासनिक अनुमति मिलेगी? क्या सुरक्षा एजेंसियां पहले से कोई व्यवस्था करेंगी? क्या प्रदर्शन जंतर मंतर तक पहुंच पाएगा या उससे पहले ही प्रशासनिक स्तर पर सीमित कर दिया जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान देता है, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अनुमति जैसे पहलू भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। I want to make it clear, I'm a big admirer of Gandhi, Ambedkar, Bhagat Singh and Nehru, and I believe in the Constitution of India more than anything else, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है
और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है, और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। यही वजह है कि 6 जून का दिन सिर्फ एक प्रदर्शन का दिन नहीं बल्कि सरकार, प्रशासन और युवा आंदोलन तीनों की परीक्षा का दिन माना जा रहा है। इस बीच न्यायपालिका से जुड़े विवादों पर भी चर्चाएं जारी हैं। हाल के दिनों में कॉकरोच विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से ये तक कहा गया कि ऐसे मामलों को अत्यधिक भावनात्मक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन असली कहानी शायद किसी एक शब्द, किसी एक नेता या किसी एक संगठन की नहीं है। वहीं आपको बता दें, पूर्व सीजीआई जस्टिस PR गवई ने सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच शब्द के इस्तेमाल से जुड़े विवाद पर अपने के इंटरव्यू में कहा कि जज भी इंसान है और बहस के दौरान कभी कभी उनके मुंह से कोई शब्द निकल जाता है। उन्होंने माना है कि इस बात को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने मीडिया से पॉजिटिव न्यूज दिखाने को कहा है। आगे उन्होंने ये भी बोला है कि अगर अच्छे कामों की खबरें नहीं दिखाई जाएंगी तो युवा उनमें रुचि खो देंगे और कॉकरोच का अनुसरण करने लगेंगे। पहले कोई उन्हें जानता भी नहीं था और अब अचानक वो हर जगह दिखाई देने लगे हैं। ऐसी चीजें ज्यादा समय तक नहीं चलती, युवाओं तक सही मैसेज नहीं पहुंचेगा और वो सोशल मीडिया के अस्थायी ट्रेंड्स के पीछे चल पड़ेंगे। असली कहानी उस पीढ़ी की है जो नौकरी, भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रही है। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ये आंदोलन आखिरकार कितना बड़ा बनता है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 6 जून की तारीख तय हो गई है, जंतर मंतर का नाम सामने आ गया है, मांगे भी सार्वजनिक कर दी गई हैं। अब नजर इस बात पर है कि क्या 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा या उससे पहले ही अभिजीत दिपके को रोक लिया जाएगा। अगर प्रदर्शन हुआ तो कितने लोग पहुंचते हैं, प्रशासन क्या रुख अपनाता है और क्या ये ऑनलाइन गुस्सा असल में ऑफलाइन ताकत में बदल पाता है या नहीं, क्योंकि भारतीय राजनीति में कई आंदोलन एक पोस्ट से शुरू हुए हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ वही लिखते हैं जो स्क्रीन से निकलकर सड़कों तक पहुंचते हैं। फिलहाल आप पूरी खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें।